ओके स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा एमएस एक्सेल का एक जो है फार्मूला हम डिस्कस कर रहे थे, ग्रेड का फार्मूला। फिर कुछ टाइम के इश्यूज की वजह से और कुछ तबीयत की वजह से जो है उसे मैंने पेंडिंग कर दिया था। ओके, बाकी जो सारे फार्मूला हैं वो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गए होंगे, एमएस एक्सेल की भी काफ़ी समझ आ गई होगी। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे इनबॉक्स में क्वेश्चंस भी किए थे, उन्हें भी जो है उस हवाले से अपडेट कर दिया था। फिर भी इन फ्यूचर कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने ग्रेड्स के लिए ना, ग्रेड्स के लिए कह सकते हैं आप, या एमएस एक्सेल में आप कोई भी स्प्रेडशीट बनाते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की आपने स्प्रेडशीट बनानी है और उसमें अगर आपने कोई कंडीशन देनी है, ठीक है, कि अगर फलां सेल उसकी वैल्यू फलां के इक्वल होती है तो हमारा जो आंसर है या हमारा जो सोल्यूशन का जो एक रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम इफ कंडीशंस यूज करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने जब ये ग्रेड पे क्लिक किया तो इस जगह पे भी आपको ये इफ कंडीशन लिखी हुई नजर आ रही है जो मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले टाइप किया था, और इस जगह पे भी लिखी हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो हमने बताया था कि हम सेल में जो सी भी वैल्यू लिखते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वो वैल्यू हमें जो है वो शो होती है। ओके, अब हमने क्या किया, हमारे पास एक रिजल्ट कार्ड था, रिजल्ट कार्ड में हमारे पास टोटल परसेंटेज थी स्टूडेंट्स की। अब नॉर्मली आप सबको पता है कि जो ग्रेड्स होते हैं वो जो फाइनल परसेंटेज होती है, जो टोटल परसेंटेज होती है उनके मुताबिक जो है निकलते हैं, ठीक है। तो असूलन हमने इस परसेंटेज को कंडीशन के तौर पर यूज करना है और हमने एक कंडीशन सेट करनी है कि अगर फलां परसेंटेज हुई तो हम ए ग्रेड लगाएंगे, फलां से लेकर फलां हुई तो हम बी ग्रेड लगाएंगे, फलां से लेकर फलां हुई तो हम सी ग्रेड लगाएंगे, और फलां से लेकर फलां हुई तो स्टूडेंट फेल होगा, एफ ग्रेड लगेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो सेल है, इस सेल को हमने कंडीशन के लिए यूज करना है। अब यूज कहाँ पर करना है, इस सेल में जिसमें हमने ग्रेड को शो करवाना है। तो अब इस सेल में हमने जो फार्मूला लगाया इफ कंडीशन का, हमने स्टार्ट क्या किया, हमने इक्वल का साइन दिया। अब इक्वल का साइन हम क्यों देते हैं, हम इक्वल का साइन आपको याद होगा हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमने एमएस एक्सेल को बताना होता है कि भाई अब हम कोई जो है ना फार्मूला यूज करने लगे हैं, ठीक है। इक्वल का हमने साइन दिया, इक्वल के साइन के फौरन बाद हमने इफ लिखा, इफ फार्मूला या इफ कंडीशन। हमने क्या किया कि पहली हमने कंडीशन लगाई इफ Q4। अब ये Q4 क्या है, Q4 ये सेल है, ठीक है। मतलब ये है कि जिस सेल में हमने ये कंडीशन जो है वो लगाई है, एक सेकेंड, ओके, Q4 हमारे पास ये सेल है। अब ये क्यों है, ये Q कॉलम में, Q कॉलम की फोर्थ रो में लाई करता है ये सेल, इसलिए इसका नाम है Q4। अब हमने कंडीशन क्या लगाई जनाब, हमने कहा कि इफ Q4 is greater than or equal to 90 then we will show A grade। आपने इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से जो है वो जहन नशीन करना है। हमने कंडीशन स्टार्ट करनी है, हमने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, हमने सेल का नेम लिखना है, हमने कंडीशन लगानी है, देन हमने जो है कंडीशन को एंड करना है और देन हमने उस कंडीशन का रिजल्ट शो करना है, आएगी, ठीक है। कंडीशन जब हमारी एंड होगी तो हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट हमने शो करना है उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में शो करेंगे। अब इस ए की जगह मैं यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, तो जब Q4 जो है वो 90 या 90 के इक्वल होगा तो ये ग्रेड के सेल में मेरा नाम शो हो जाएगा। एक कंडीशन है, यहाँ पे एक ही जगह पे आप कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं तो वो स्टेटमेंट जब ये कंडीशन जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, वो स्टेटमेंट जो है आपकी फलां सेल में शो हो जाएगी, ठीक है। तो हमने पहली कंडीशन क्या लगाई कि अगर Q4 में जो वैल्यू आती है वो 90 या 90 के इक्वल है तो ए ग्रेड शो करो। हमने पहली कंडीशन के बाद हमने कॉमा लगा दिया।
कॉमा लगाने के बाद हमने सेकंड कंडीशन स्टार्ट की। हमने कहा कि अगर Q4 में मौजूद वैल्यू 80 या 80 से इक्वल हो तो फिर हमने बी ग्रेड शो करना है। अब देखें अगर ये 80 के इक्वल होगी या 80 से ऊपर होगी। अब 80 से ऊपर का मतलब है कि वो 100 भी हो सकता है। तो हमने तो कहा कि 90 या 90 से ऊपर वाला जो है वो ए ग्रेड होगा। तो अगर इस कंडीशन में यहाँ पे 100 आता है तो फिर बी क्यों नहीं शो होगा? बी इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि हमने इससे पहले एक कंडीशन बता दी है कि भाई जो 90 के इक्वल होगा या 90 से अबव होगा वो ए ग्रेड है। ठीक है, ये कंडीशन जब हमने बताई तो मतलब ये है कि 90 वाली लाइन जो है वो हमने कैंसिल कर देनी है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो 90 से नीचे नीचे जो डिजिट्स आएंगे, जो कैलकुलेशंस आएंगी, जो अमाउंट्स आएंगी वो उन पे एप्लीकेबल होगी, वो 90 या 90 प्लस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, मौसमा समझ आ रही है? यस सर। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन पे हमने बताया, हमने कहा कि अगर 80 या 80 से 80 के इक्वल या 80 से अबव होगा तो हम बी ग्रेड शो करेंगे। जब हमने यहाँ पे 80 की लिमिट लगा दी तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट कंडीशंस हैं वो 80 से नीचे नीचे एप्लीकेबल होंगी, वो 80 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती जब तक हम यहाँ पे कोई और 80 से रिलेटेड या 80 से ऊपर रिलेटेड हम कोई कंडीशन नहीं रख देते। नेक्स्ट कंडीशन में हमने कहा कि अगर Q4 70 के इक्वल होगा या 70 से अबव होगा तो सी ग्रेड। हमने बताया अगर Q4 60 के इक्वल या 60 से अबव होगा तो डी ग्रेड। हमने बताया अगर Q4 50 से इक्वल या 50 के अबव होगा तो ई ग्रेड। फिर हमने बताया कि अगर Q4 इज लेस देन 50, मतलब ये कि अगर Q4 में 49 भी आता है तो स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो एफ ग्रेड होगा, और एफ ग्रेड का मतलब है फेल। मतलब 50 से नीचे जो जो आएगा वो स्टूडेंट जो है इसका ग्रेड एफ शो होगा और एफ फेल। ठीक है, अब इसकी जो हमने सिंबल्स लगाए थे, सिंबल्स आपने जो है गौर से देख लेने हैं। स्टार्ट हमने किया, एक ब्रैकेट ओपन की, उसके बाद हमने जब कंडीशंस खत्म की तो हमने कॉमास लगाए। ठीक है, एंड पे हमने एक ब्रैकेट क्लोज कर दी, जहां पे हमने कंडीशन क्लोज की वहां पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ओके स्टूडेंट्स, अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये जो मैंने 5 ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, मैंने क्यों लगाई हुई हैं? ये मैंने इसलिए लगाई हुई हैं, स्टार्ट में हमने एक ब्रैकेट ओपन की, ओके, इस ब्रैकेट को यहाँ पे लाके जब हमारी कंडीशंस खत्म हुई तो मैंने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट से ब्रैकेट्स काउंट करना शुरू करना है। इस क्लोज्ड वन ब्रैकेट से पहले पहले जितनी ब्रैकेट्स आती हैं हमने वो काउंट करनी है। ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोबारा देखें, ब्रैकेट 1 2 3 4 5 और 6। जितनी ब्रैकेट्स यहां से हमने स्टार्ट की है ना, ओपन की हैं, उतनी ही ब्रैकेट्स जो है हम एंड पे जाके क्लोज करेंगे। जब तक हम जितनी ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट की हैं उतनी ब्रैकेट्स हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है वो फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर मैं एक ब्रैकेट कम कर देता हूँ, इंटर लगाता हूँ, तो ये देखें उसने मुझे जो है वार्निंग दे दी है कि आपका जो फार्मूला जो है वो करेक्ट नहीं है। उसने यहाँ पे खुद ब खुद फार्मूला जो है वो करेक्ट करके बोला है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। अगर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरा फार्मूला जो है यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने जो है इस चीज का खास ख्याल रखना है। अच्छा, अब यहां तक अगर इस फार्मूला किसी को समझ नहीं आई तो कोई स्टूडेंट बताए। ओके जी, हफ्सा आपको समझ आई? जी सर। मैंने कहा हफ्सा आपको समझ आई? मैंने कहा जी सर। ओके सर मुझे ना एक इश्यू था। जी जी बताएं।
सर लास्ट लेक्चर में आपने बताया था ना कि अगर परसेंटेज फाइंड करनी हो तो हम लोग एक ही परसेंटेज फाइंड करके उसे जब ग्रैब करते हैं तो बाकी की परसेंटेज भी शो होती है, लेकिन सर मैंने कई बार किया वो हो ही नहीं रही। ठीक है, मैं बताता हूँ आपसे। अच्छा, हफ्सा भी सुन लें और बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लें। ये ड्रैग का जो है ना, ये इशू काफी स्टूडेंट्स को आया है। हफ्सा, आप मुझे बताइएगा, आप इस तरह से ड्रैग करी थी ना इसे, या फिर इस तरह से कर रही थी? हफ्सा, आपको मेरी आवाज आ सर रही है? जैसे अब इस तरह से कर रही थी। जी, आप इस जी तरह से सर। करी थी ना, आप यहाँ पे कर्सर रख के इसे ड्रैग डाउन ऐसे कर रही थी और ऐसे ड्रैग करी थी, राइट? यस। ओके, अब गौर से देखिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप भी सुन लें सारे, और हफ्सा आप भी सुन लें। ये जो हम ड्रैग करते हैं ना, ये असल में जो है, इसे हम कहते हैं वी आर सिलेक्टिंग द सेल्स। ठीक है, हम ये सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ड्रैग नहीं कर रहे। इसे हम सेल सिलेक्शन कहते हैं, इसे हम सेल ड्रैगिंग नहीं कहते। जब हमने कोई फार्मूला लगाना है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमने ये देखें, क्लिक किया तो ये आपको फार्मूला नजर आ रहा है। हमने पहले सम लिया, फिर हमने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की। अब हम चाहते हैं कि हम इसे राइट साइड पे ड्रैग करके, या बॉटम पे ड्रैग करके, या लेफ्ट पे या टॉप पे ड्रैग करके हम बाकी सेल्स में भी इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करें। तो जब हमने फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है तो हमने क्या करना है, अपने कर्सर को इस कॉर्नर पे लेकर आना है। जब हम इस कॉर्नर पे लेकर आएंगे तो आप देखें, पहले कर्सर जो है वो एक बोल्डेड क्रॉस था। ठीक है, अब जब इस कॉर्नर पे लेकर आया तो ये एक सिंगल क्रॉस बन गया। जब ये सिंगल क्रॉस बनेगा, इस कॉर्नर पे क्लिक करके फिर आपने जो है ड्रैग करना है। इस कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद जब आप ड्रैग करेंगे तो तब जाके जो है वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। ठीक है जी, हफ्सा समझ आई अब? जी सर आ गई है। हाँ जी, इस कॉर्नर पे जाके जब आपने ड्रैग करना है, गौर से सुने, इस कॉर्नर पे जाके जब आप ड्रैग करेंगे तब जाके आपको इसका जो है वो समझ आएगी अपना, तब जाके आपका फार्मूला जो है वो ड्रैग होगा। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज जो है, लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा गलत कर चुके थे। हमने लास्ट लेक्चर में जब यहाँ पे मिड की और फाइनल की परसेंटेज कैलकुलेट की थी, तो हमने उस वक्त ना क्या किया था कि ये मिड की हमने परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट कर ली थी कि हमने ये जहाँ पे यहाँ पे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स थे ना, इसको हमने इधर इस फार्मूला में लिख दिया था, इन ऑब्टेन्ड मार्क्स को। लाइक हमने कर दिया था 30/30 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो हमने ना ऐसे नहीं करना, सही है? ऐसे जब हम करेंगे तो फिर जब हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो नीचे वाले भी 30 कैलकुलेट होंगे। हमने क्या करना है, हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स लेने हैं ना। तो हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स जब लेने हैं तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिस सेल में ऑब्टेन मार्क्स आएंगे हमने उस सेल को सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करने का मतलब है कि उस सेल में जोन सी भी अब अमाउंट हम डालेंगे वो हमारे इस फार्मूला में इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे M4 की जगह या सेल नेम की जगह कोई स्पेसिफिक अमाउंट डालेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इस सेल में जो मर्जी हम अमाउंट डालते हैं, इस फार्मूला को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला ऑलरेडी जो है वो फिक्स्ड अमाउंट पे हुआ हुआ है। और सेम एज इट इज जो नीचे वाले हैं वो भी जो है वो फिक्स अमाउंट में ही ऐड हो के तो अपनी जो है वो परसेंटेज सेम उनकी शो हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपने किसी ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है, आपने ऑब्टेन मार्क्स वाले सेल को सिलेक्ट करना है, आपने ऑब्टेन मार्क्स नहीं ऐड करने, आपने सिर्फ और सिर्फ सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, हमारा MS एक्सेल का जो है वो लेक्चर वाइंड अप हो चुका है। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट थे MS एक्सेल के। अब जाते जाते MS एक्सेल को वाइंड अप करते करते कुछ चीजें सुन लें। हमने MS वर्ड में होम रिबन, इंसर्ट रिबन, पेज लेआउट रिबन ये पढ़ा था। ठीक है, MS एक्सेल में इस रिबन के ग्रुप्स ऑलमोस्ट सेम है पहले 3 रिबन्स के। ठीक है, आप अपने इन सेल्स को कलर्स भी दे सकते हैं, आप इन सेल्स को जो है वो कलर बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, आप इनको जो है पूरे टेबल को जो है वो डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, पूरे टेबल का आप कलर फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। आप इन रिबन्स को यूज करते हुए, इन आप ग्रुप्स को यूज करते हुए डिफरेंट चीजें कर सकते हैं।
अब आपने इस कोर्स के बाद क्या करना है, जब आपने रिवीजन करनी है तो आपने ये पहले 3 रिबन्स में से जो चीज़ें नहीं पढ़ी, जो ग्रुप्स नहीं पढ़े, आपने उनको सेल्फ पे लाजमी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर MS एक्सेल में ये फार्मूलाज और डाटा, ये 2 एक्स्ट्रा रिबन्स हैं जो कि निहायत ही इजी हैं, ठीक है। इस कोर्स के बाद आपने इनकी जो है ना वो सेल्फ पे प्रैक्टिस करनी है, एक एक दफ़ा आपने ये फीचर्स यूज़ करके देख लेने। बाकी ओवरऑल इसका सारा सिस्टम, सारी विंडो, हर चीज़ A to Z जो है वो MS वर्ड से रिजेम्बलेंस रखती है। सेम फाइल सिस्टम है, सेम न्यू फाइल है, ओपन है, सेव एज है। इस एक्सेल की फाइल को आप PDF में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हम अपना जो है MS एक्सेल को वाइंड अप करते हैं और हम जो है अब स्टार्ट करने वाले हैं MS पावर पॉइंट। मिस मिनाइल, यहाँ पे आप इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। ओके सर।